हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे परमानेंट वेट लॉस के बारे में। परमानेंट वेट लॉस सबको चाहिए, एवरीबडी वांट्स टू लूज वेट एंड कीप इट अवे फॉरएवर। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है? हम सिर्फ एक वेट को टैकल करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी बॉडी के अंदर 4 ऐसे अलग अलग भार होते हैं, वेट होते हैं, जिसमें से अगर एक भी वेट आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी माइंड के ऊपर रहेगा, यू विल नॉट बी एबल टू लूज वेट। और अगर आप लूज भी करते हैं तो इट विल कम बैक। मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा और परमानेंट वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वेट्स के बारे में, उसके बाद स्टेजेस ऑफ परमानेंट वेट लॉस। तो जब भी हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं, वी मोस्टली टॉक अबाउट फिजिकल वेट विच इज विजिबल ऑन स्केल, जो आप इंचेस में मेजर कर सकते हैं। सो फिजिकल वेट को लूज करना बहुत आसान है। 3 चीजें आपको करनी है। यू हैव टू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल, you have to start exercising, you have to eat healthy at the right time and in the right proportion. तो ये I think everybody knows about it. काफी लोग ट्राई भी करते हैं हेल्दी खाने का, एक्सरसाइज करने का, still they find it difficult to lose weight. ऐसे में ये जो अधूरी पिक्चर है, इसे पूरा करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पिक्चर में आते हैं वो होता है हमारा मेंटल वेट, इमोशनल वेट एंड वेट ऑफ टॉक्सिन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटल वेट क्या होता है। मेंटल वेट होता है कि यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन योर लाइफ, यू ट्राई टू मल्टीटास्क, यू लैक द स्किल्स ऑफ प्लानिंग, आपका स्पेस और माइंड बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, यू आर इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन, आपके लिए कोई भी रूटीन फॉलो करना आसान नहीं है, यू डोंट फॉलो अ फिक्स्ड स्केड्यूल, यू फाइंड योर सेल्फ ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, चाहे वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हो, यानी आपका माइंड, आपका ब्रेन कहता है कल कर लेंगे, आज एनर्जी नहीं है, आज इंपॉर्टेंट नहीं है ये टास्क, एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जो भी गैजेट्स आपके पास हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं। सो मेंटल वेट जो होता है, हाउ डज इट अफेक्ट योर वेट लॉस? आई बिलीव इफ यू हैव अ हेवी मेंटल वेट, losing weight and keeping it off is next to impossible. So how to lose this mental weight? It's very simple. Be organized. Have a fixed routine. Follow a schedule. Plan. Planning हर चीज में जरूरी हो, चाहे आप एक्टिविटी लेवल की बात करें, चाहे किचन की बात करें। इफ यू आर नॉट प्लान कि आपको क्या बनाना है, एवरी टाइम यू विल एंटर द किचन, यू विल हैव अ स्ट्रेस इन योर माइंड। आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ये सोचने में कि क्या बनाना है, क्या अच्छा लगेगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये हर चीज में होगा। व्हेन यू सिट टू वर्क और आपके पास एक लिस्ट नहीं है फॉलो करने के लिए कि मुझे आज क्या खत्म करना है, शायद आप एक भी टास्क उस दिन पूरा ना कर पाए। प्रोडक्टिविटी आप तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब ये मेंटल वेट आप काम करें। मेंटल वेट उन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है जो हमेशा अलग अलग आइडिया सोचते तो है, लेकिन उन्हें अचीव करना डिफिकल्ट समझते हैं। So it is very important to have a place where you write all these ideas, that is called mental dump, and then refer to them जब आप बैठे हो आराम से। Focus on one task at a time. Have a plan. Set goals. Develop a routine. Follow a schedule and stay committed. Now next जो है weight वो है emotional weight, which is very different from mental weight. Mental weight और emotional weight को लोग combine करके सोचते हैं, but emotional weight mainly comes from poor relationships. Poor relationship चाहे वो फैमिली के साथ हो, अपने बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स, या इवन योर बॉस। आप सिचुएशन को जब बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, दैट इज द कॉज, इसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं हेल्दी नहीं खा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड ब्लेम गेम। सो इमोशनल वेट के लिए आप क्या कर सकते हैं? इमोशनल वेट को रिड्यूस करने के लिए फाइंड सपोर्ट, कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट्स इन रिलेशनशिप, रिमूव द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। नाउ गिल्ट वाली फीलिंग यहां भी आती है, ओह आई एम exercising and my baby needs me right now.
यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, यू हैव टू फिगर आउट कि कैसे आप इन चीजों में बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट वेट इज द वेट ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं बहुत ज्यादा, तब भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट एजिंग का और बहुत सारी और भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका रीजन बॉडी में टॉक्सिसिटी का बढ़ा हुआ होना है। अगर आपका गट अनहेल्दी है, हो सकता है वहां बहुत टॉक्सिन्स हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम अनहेल्दी है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। नाउ ये कहां से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर? व्हाट वी ईट, व्हाट वी ड्रिंक, हम किस एनवायरमेंट में हैं, कितना स्ट्रेस है हमारी बॉडी के अंदर, हम कितने सारे केमिकल्स के टच में आते हैं, चाहे वो हमारा डिटर्जेंट हो, शैम्पू हो, इवन फेस वॉश, सबके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक्स जो हम यूज करते हैं। तो इन टॉक्सिन से बचाने के लिए इन्हें कट डाउन करना बहुत जरूरी है। ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, रिड्यूस सम स्ट्रेस, केमिकल्स को थोड़ा कम करें लाइफ से। डिटॉक्स करने के लिए ब्रीदिंग अच्छी रखें, मेडिटेट करें, माइंड से टॉक्सिन्स को कम करने में हेल्प करेगा। डू ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को थोड़ा कम करने में हेल्प करता है। सो ये डिफरेंट चीजें हैं। अपने स्टमक को रोज खाली करें जितना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी वो जो रफेज आपकी बॉडी से बाहर जाना है, वो इतना टाइम तक अगर आपकी स्टमक में रहेगा, इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी इन योर बॉडी। यूरिन टाइम से टाइम आप पास करें। बहुत ज्यादा प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इतना ज्यादा प्रोटीन पाउडर, बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ, लेकर ये सोचिए कि आपके लिए हेल्दी रहेगा, ये भी हेल्दी नहीं है। ये इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने, ये भी आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ वेट लॉस। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ परमानेंट वेट लॉस। सबसे पहला स्टेज बहुत अच्छा होता है, इट इज कॉल्ड द हनीमून स्टेज। सब कुछ नया नया लग रहा है, यू आर ऑल पेप्ड अप, बहुत डिटरमाइंड एंड यू फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, यू हैव इन्वेस्टेड इन गुड क्लोथ्स, आपने नया मैट खरीदा है, सो एवरीथिंग लुक्स फाइन। आपको लगता है कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं, यू विल बी एबल टू अचीव देम। आप पहले दिन बहुत अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, आप बहुत हेल्दी खाते हैं एंड यू एंजॉय इट फॉर कपल ऑफ डेज। सेकेंड स्टेज होती है फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज। जब आपको ये बर्डन फील होने लगता है, you kind of don't like any of these things. वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता, you feel a bit lazy, you get back to unhealthy food, ये आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप रोज स्केल पर जाते हैं पर आपको विजिबल ही नहीं हो रहा है कि वेट लॉस हो रहा है, सब ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेज आती है। इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है, दैट इज कॉल्ड द टेंटेटिव एक्सेप्टेंस स्टेज। यहाँ पर जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपने गलत किया है, उसे आपको रियलाइजेशन होता है एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग हैबिट्स, स्मॉल चेंजेस। तब आपकी स्पीड कम होती है और फिर उसके बाद आप एक नई शुरुआत करते हो। दिस इज द टेंटेटिव एक्सेप्टेंस स्टेज। नेक्स्ट इज टेकिंग चार्ज। हैबिट्स डेवलप करने के बाद जब आप कॉन्शियस माइंड से ये सारी चीजें करने लगते हैं, देन इट इज द स्टेज ऑफ charge. You have taken the charge over your lifestyle, over your fitness, over your health. Last stage जो है वो है ambivalence stage. You start enjoying all these things. You start enjoying eating healthy, doing your workouts, increasing your activity level. आपकी productivity increase हो रही है. But to achieve this stage, it is very important कि आप ये सारे weight कम करें. First stage में You only focus on the physical weight. आप एक्साइटेड हैं लेकिन फिजिकल वेट कम नहीं होता बिकॉज बाकी चीजों का वेट ज्यादा है, मेंटल वेट ज्यादा है, इमोशनल वेट ज्यादा है, टॉक्सिन्स का वेट ज्यादा है। फ्रस्ट्रेशन स्टेज आती है। फ्रस्ट्रेशन स्टेज के बाद कई लोग क्विट कर देते हैं। आई थिंक 70% to 80% लोग यहाँ क्विट कर देते हैं। देन कम्स दी टेंटेटिव एक्सेप्टेंस स्टेज। टू टेक चार्ज, इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए आपको हैबिट्स डेवलप करनी होती हैं, एक रूटीन बनाना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। और लास्ट जो स्टेज आती है यहाँ पर, ये वो स्टेज है जहाँ हर तरह से वेट आप कम करते हैं। यू आर रिड्यूसिंग योर मेंटल वेट, इमोशनल वेट। इमोशनल वेट ज्यादा होगा तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, वेट लॉस नहीं हो पाएगा। और एक्चुअल में फिजिकल वेट पर जो ध्यान देते हैं और बाकी वेट पर जो ध्यान नहीं देते हैं, जो सालों से एक्यूमुलेट हो रहा है,
मेंटल वेट है, इमोशनल वेट है, दैट लीड्स टू क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है। इट इज अ डिफेंसिव हार्मोन। इसका काम क्या है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए वो सारे काम करता है जिससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, बिकॉज सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा शुगर लेने से मना करते हैं। नो, इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू। नो, इट इज नॉट हेल्दी फॉर अस। रिजल्ट, आपके ब्लड में शुगर रहता है, आपको डायबिटीज हो जाता है। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है? सारा फैट आपके स्टमक के आसपास इकट्ठा करने लगती है बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। दैट लीड्स टू सेंट्रल ओबेसिटी। बाकी बॉडी में वजन कम हो जाता है, बोन्स कम होने लगती हैं, मसल मास कम होने लगता है। मेरा पहला इंपॉर्टेंट जो होता है, व्हेन आई स्क्रीन माय क्लाइंट्स, और मैं जल्दी अभी अपना जो फिटनेस प्रोग्राम है वो ऑनलाइन स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा जो पहला एम होता है थ्रू स्क्रीनिंग इज नॉट जस्ट टू चेक फिजिकल कंडीशन कैसी है, बट मेंटल, इमोशनल, ये सारी चीजों को चेक करना। व्हेन आई एम स्क्रीनिंग माय क्लाइंट, व्हेन आई एम फर्स्ट टेकिंग एनीवन इनटू माय फिटनेस प्रोग्राम, मेरी प्रायोरिटी सारा वेट होती है। इफ यू विश टू ज्वाइन माई फिटनेस प्रोग्राम, तो मैं जल्द ही उसका लिंक, सारी डिटेल्स जो है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ये सारी चीजें हैं, अगर आप करेंगे तो परमानेंट वेट लॉस होगा, गारंटीड होगा, 100% होगा। I hope you like this video. If you find this information useful, do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay happy, without any mental and without any emotional weight. And I'll be back very soon. इस वीडियो का जो इंग्लिश वर्जन है, टेक्स्ट वर्जन, आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। बाय बाय।